स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। संसार से प्रेम का अंत होने जा रहा है दाऊ, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा स्वयं प्रेम की देवी मेरी राधा पर। कान्हा, राधा की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है, और उसने तो स्वयं तुम्हें अपने पास आने से मना कर दिया। अब जब तक वो नहीं बुलाएगी तुम उसके पास नहीं जा सकते। न जाने राधा तुम्हें बुलाएगी भी या नहीं बुलाएगी। भूल गए आप दाऊ, मैं त्रेत का राम नहीं द्वापर का कृष्ण हूं। कृष्ण जो नए नियम बनाता है। ठीक है, नियम तोड़ दोगे, किंतु क्या राधा को दिया हुआ वचन भी तोड़ दोगे कान्हा? उसके पुकारे बिना ही चले जाओगे उससे मिलने? हाँ, राधा के वचन का मान तो रखना है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये क्या कान्हा, तुम स्वयं का नाम क्यों ले रहे हो? राधा ने मुझे पुकारा है था। किंतु कैसे कान्हा? तुमने तो स्वयं ही स्वयं को पुकारा है। यही तो बात है ना था, ये स्मरण रखना आवश्यक है कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण। हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम सदा एक थे, हम सदा एक रहेंगे। राधा कृष्ण के जीवन का सबसे कठिन क्षण आ गया। प्रेम अपने अंत के चौखट पर खड़ा अपना अंतिम श्वास ले रहा था। केवल प्रेम ही नहीं, प्रेम से जुड़ी हर एक वस्तु, हर एक प्राणी, अर्थात समस्त संसार का अंत होने जा रहा है। तुम्हें अपने कृष्ण के साथ रहना होगा। समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है राधा। तुम्हें कृष्ण के साथ रहना होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक मैं ना पुकारूं तब तक आना मत। क्या राधा, स्वयं नहीं बुलाया और स्वयं ही भूल गई? मैंने कब पुकारा? तुम्हारी छोड़ी हुई हर एक श्वास मेरे लिए पुकार थी, जिसके कारण मैं यहाँ पे खींचा चला है। तुम्हारी दृष्टि जहां भी पड़ रही थी मुझे ही ढूंढ रही थी। तुम चाहे मुख से ना कहो राधा,
किंतु तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहा था वो विचार मुझे ही पुकार रहा था राधा। भला मैं कैसे न आता। पर में तुम समाए हो। आओ तिमिरासुर, तुम्हारा स्वामी तुम्हारा आह्वान करता है। आओ और उस कृष्ण के अंत में अपने स्वामी का निमित्त बनो मेरे सेवक। आओ। तिमिरासुर, याद है ना तुम्हें करना क्या है? बोलिए ना वैदराज, क्या हुआ है मेरी राधा को? कुछ समझ नहीं आ रहा। केवल शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा है। ये क्या हो गया अचानक? कान्हा, ये वातावरण अचानक बदल क्यों गया? लग रहा है कुछ भयानक होने वाला है। ये आज क्या हो रहा है मित्र? राधा का इस तरह अस्वस्थ होना। जब प्रेम का बांध टूटता है तो कुछ ऐसा ही तूफान आता है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है राधा, सब कुछ। तुम्हारा प्रेम पर विश्वास ही अब इकलौती आस है। कृष्ण को सांझ तक व्यस्त और राधा से दूर रखने का केवल एक मार्ग है, उसकी माता को संकट में डालना। रक्षा करो मेरी, कोई रक्षा करो। ये क्या हो रहा है? रक्षा करो। मित्र, ये तो यशोदा की चीख है। कीर्तिदा भी है वहां पर, चलो।
अपनी माँ की सुरक्षा तो भूल ही जाओ कृष्ण, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। यशोदा, कीर्तिदा, काकी! बस बहुत हुआ का। अब मैं एक क्षण और नहीं रुकूंगा। मैया का अपहरण हुआ है कान। इस अपराध का दंड उस असुर को अवश्य प्राप्त होगा। नहीं दाऊ, मामा का प्रहार मुझ पर है, तो अब उत्तर भी मैं ही दूंगा। किंतु कान्हा, राधा को इस समय तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। केवल सूर्यास्त तक का ही समय है तुम्हारे पास राधा के मन में पुनः प्रेम जागृत करने के लिए। और कदाचित मैया के पास उतना भी समय शेष नहीं है। ओहो कान्हा, ये कैसी दुविधा है। एक ओर तुम्हारा प्रेम है और दूसरी ओर तुम्हारा कर्म। अब किसे चुनोगे तुम? क्या करोगे? प्रेम तो दोनों से है था, ये दोनों रण मेरे हैं और इनमें युद्ध भी मुझे ही करना होगा। तुम ही हो हृदय मेरा, हो तुम ही भावना, मन में हो तुम ही हो मन की। मेरा कर्म मुझे पुकार रहा है राधे। यदि मैं अपने कर्म की पुकार ना सुन दूर नहीं तो कदाचित तुम मुझसे घृणा करोगी। जा रहा हूं अपने साथ विश्वास लिए, विश्वास की मेरी राधा अपना विश्वास पुनः पाए, तो कि मेरी राधा अपने हृदय में कृष्ण को पुनः जगाएगी। बस कुछ देर के लिए स्वयं को थामे रखो। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास अवश्य लौटेगा। मैया का अपहरण करके जघन्य पापों की पराकाष्ठा पार कर दी है तुम। और अब मुझे मेरे इन पापों के दंड का कोई भय भी नहीं है कृष्ण। अब तो वैसे भी संसार का अंत होने जा रहा है, प्रेम का अंत होने जा रहा है। प्रेम का अंत हो रहा है, किंतु अंत अब तक हुआ नहीं है।
सी कठिन परीक्षा है। एक ओर राधा की ऐसी दशा है और दूसरी ओर कान्हा उस दुष्ट असुर से अकेले ही जूझ रहा है, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कितना असहाय हो गया हूं मैं आज। वैद्य जी, कुछ तो बताइए, मेरी राधा ठीक तो हो जाएगी ना? ये अचानक इसे क्या हो गया? इनका रक्तचाप गिर चुका है, इनकी आंखों में प्राण शक्ति दिखी नहीं रही है मुखिया जी। राधा की दशा हर क्षण गिरती जा रही है, इसका स्वस्थ होना कठिन प्रतीत हो रहा है। हे नारायण, ये कैसी विपदा आन पड़ी है हमारे परिवार पर। कीर्तिदा और यशोदा को तो वो असुर उठा कर ले गया, यहाँ मेरी बच्ची के प्राण संकट में। नारायण दया करो नारायण। नारायण तो सब कुछ कर ही रहे हैं, किंतु जैसे शक्ति के बिना शिव का बल क्षीण हो जाता है, वैसे ही राधा के बिना कान्हा भी क्षीण है। हे देवी राधा, श्री कृष्ण को आपकी आवश्यकता है। आप जागृत हो, कृपया जागृत हो आप देवी। मैंने सुना है कि तुम मायावी हो कृष्ण, किंतु क्या तुम्हारी माया तिमिरासुर की माया के आगे एक क्षण भी टिक पाएगी? क्या हुआ कृष्ण, खोज पाओगे तुम मुझे, या अंत कर दूं मैं तुम्हारी माता का? यदि वास्तव में तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो आओ, मेरा सामना अंधकार में करो। अंधकार का सामना अंधकार में। अक्रूर, ये गिरते पत्ते मुझे परम सुख दे रहे। आज मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, इस वृक्ष से गिरते पत्ते कंस की शक्तियों को और अधिक बल दे रहा है। महाराज, आपकी आज्ञानुसार असुर सेना पूरी तरह सज्ज है। अक्रूर, आज मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं उस कृष्ण का अंत अवश्य करूंगा। वैजी देखिए, मेरे पुत्र को क्या हो रहा, देखो वैजी। प्रतीत हो रहा है कि राधा का शरीर भीतर से नष्ट होता जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? राधा मेरे प्यारे पुत्र, अपनी आंखें खोलो ना। राधा आंखें खोल पुत्री, आंखें। काका,
बल्ला बल्ला राधा को बोलना कि बोलना देखो तेरी बात सुनती है ना, तेरी बात सुनती है ना, बोलना बल्ला बोलना। काका काका स्वयं को संभालिए, हमारी राधा बहुत साहसी है, धीरज रखिए, वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। उस असुर का संहार कर कान्हा अब तक लौटा क्यों नहीं? अवश्य ही कुछ अनुचित घटित हुआ है वहां। कदाचित कान्हा को मेरी आवश्यकता है। नहीं राधा, प्रेम के बिना राधा कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं। प्रेम के बिना कुछ भी शेष नहीं। प्रयास करो, हिम्मत मत हारो राधा। अपने भीतर के कृष्ण को जगा, अपने भीतर के प्रेम को जगा राधा, राधा, राधा। बलराम के होते हुए कान्हा पर कोई प्रहार नहीं कर सकता दुष्ट असुर। कान्हा तुम क्षीण पड़ते जा रहे, क्योंकि राधा वहां दुर्बल हो रही है ना? कान्हा तुम जगत पिता हो, अंत क्यों नहीं कर देते इसका? प्रेम का अंत हो रहा है, इसके कारण सारे असुर शक्तिशाली होते जा रहे हैं, वहीं सारे देवता दुर्बल। कान्हा हम मैया को कैसे बचाएंगे, कैसे रक्षा करेंगे उनकी? अब मेरे पास कोई और विकल्प शेष नहीं है। अब तिमिर का अंत करने प्रकाश को आना होगा। अब तिमिरासुर की माया का अंत करने सुदर्शन को आना होगा, सुदर्शन को आना होगा, सुदर्शन को आना होगा। संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र।
जो अंत करेगा तिमिरासुर का। सुदर्शन चक्र, नारायण का सुदर्शन चक्र, अर्थात कृष्ण कोई मायावी नहीं, स्वयं नारायण है। जिसका दर्शन अर्थात सही, जिस चक्र से ना कोई असुर बच पाएगा ना छिप पाएगा, वो सुदर्शन चक्र। जो चक्र असुरों का संहार करता, वो सुदर्शन चक्र। जो चक्र अंधकार का अंत करता है, वो सुदर्शन चक्र। क्षमा करें महाराज, एक बुरा समाचार लाया हूं। कृष्ण ने उस तिमिरासुर का भी अंत कर दिया। अब कोई चिंता नहीं है क्रूर। प्रकाश आ भी गया तो क्या, अब सूर्यास्त होने वाला है, और सूर्यास्त के साथ साथ ही उस कृष्ण के जीवन का भी अस्त हो जाएगा, अंत हो जाएगा उसका। बस कुछ क्षण और इस प्रेम के वृक्ष से सारे पत्ते चढ़ जाएंगे। कान्हा, क्या हुआ कान्हा? सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र भी तो प्रेम से ही उत्पन्न होता है ना था। उसका उपयोग करके मैं और दुर्बल हो चुका हूं। अब राधा को अपने भीतर के प्रेम को जगाना ही होगा। ये कृष्ण तो केवल सार है, संसार का आधार है राधा। बिना आधार के सार कुछ भी नहीं था। बिना प्रेम के ये संसार कुछ भी नहीं। ये विधि का विधान है जो स्वयं मैंने रचा है, और मैं स्वयं से नहीं बदल सकता। अब और कोई मार्ग नहीं है। तो समय बहुत कम है।